Hello everyone and welcome to DNA Education once again. Today we will discuss about study tips regarding language subjects यानी हिंदी एंड इंग्लिश, जो दो मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इनकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। इनकी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिए तभी आप इन सब्जेक्ट्स में बेटर स्कोर कर सकते हैं। मेजरली 4 सेक्शंस होते हैं इसमें, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। लिटरेचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पूरे चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, यानी जो स्टोरी है उसको अच्छे से पढ़ें एंड उस स्टोरी को आप इमेजरीज के थ्रू अपने माइंड में इमेजिन करते हुए उसको रिमेंबर करें। नेक्स्ट इज रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग हेल्प बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस को आप प्रैक्टिस करिए कि कैसे रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, कैसे मिनिमम टाइम में आपको उस पूरे स्टैंजा को एक्चुअली पढ़े बिना उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे एक वर्चुअल तरीका होता है जिसमें आप पैसेज को पढ़ते तो हैं बट वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते, यू जस्ट गो थ्रू दी लाइंस और कुछ कीवर्ड्स आप अपने माइंड में देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या प्लेसमेंट है वर्ड्स की, और फिर आपको ईज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर डायरेक्टली जंप करना जहाँ पर वो मैटर प्रेजेंट है। तो इस तरीके की टेक्निक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन एज वेल एज ग्रामर सेक्शन। अगेन इन दोनों में आपको हेल्प बुक से ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। राइटिंग सेक्शंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो स्किप कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको, एंड रिजल्ट अगर आपका 5 मार्क्स का कोई लेटर राइटिंग आया तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलते हैं। इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर आप लिखने की कोशिश कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स पर लिखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। और अपनी राइटिंग स्किल्स में आप न्यू वर्ड्स को यूज़ करना या फिर डिफरेंट टाइप के लिटरेचर के लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट में, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके सेंटेंस की प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ उसको एक्यूरेसी से लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वरना आप लोग यही कहते हैं हमेशा कि लैंग्वेज में हमें कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते, इंग्लिश में और हिंदी में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पार्ट पर आपको फोकस करना है वहाँ पर आप उतनी प्रैक्टिस नहीं दे रहे। तो राइटिंग सेक्शन की पूरी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ग्रामर में सबसे पहले आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेंसेस हैं तो सारे टेंसेस के रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए बाय हार्ट। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अलग अलग बुक्स को रेफ़र करिए, कोई 1 या 2 बुक्स से काम नहीं बनेगा ग्रामर में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप ग्रामर की करेंगे उतने ही ज़्यादा, इनफैक्ट ग्रामर जो है वहाँ पर आपको इंग्लिश में हमेशा फुल मार्क्स मिलते हैं। रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में फुल मार्क्स मिलना बहुत ईजी है अगर आप एक्यूरेसी से प्रैक्टिस करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। लास्टली वोकैब्युलरी। इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम्स में कुछ न्यू वर्ड्स हमेशा आते हैं। इन न्यू वर्ड्स को भी हम स्किप कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, लेकिन ये हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि 2 न्यू इंग्लिश के वर्ड्स और 2 न्यू हिंदी के वर्ड्स आपको डेली नए देखने हैं। आपके पास फ़ोन है आजकल तो उसका बेस्ट यूज़ यही है, उसमें न्यू वर्ड्स आते हैं डेली, तो वहाँ से आप देखिए और उनके मीनिंग्स को रिमेंबर करिए और जितना हो सके उसको अपनी डेली लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द वीक अब आपके जितने भी वर्ड्स कलेक्ट हो गए हैं उनको रिवाइज करिए एंड देन जस्ट लीव इट, क्योंकि जो वर्ड्स आपके माइंड में आने होंगे वो रिटेन हो जाएंगे और कुछ आप भूल भी जाएंगे। बट एट द एंड जब तक आपका एग्जाम होगा आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स को जानते होंगे और इन न्यू वर्ड से आप अपने पेपर को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और राइटिंग सेक्शन में उनको यूज़ करके आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस टिप्स जिससे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर को फार बेटर कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ एंड मोर टिप्स फॉर different subjects. So don't forget to subscribe the channel and all the best for your exams. Thank you.